नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। एक डिफरेंट लोकेशन विद अ ब्रिज एट द बैक। हम थोड़ी सी हाइट पे बैठे हैं। थोड़ा सा धूप ज्यादा हो गई थी तो वी सेड यार लेट्स सिट डाउन इन सम शेड। हमारे साथ ऑफ कोर्स मेजर जनरल राजीव नारायणन एंड कर्नल अजय रैना, द डायनामिक डुओ। ठीक है, एंड द तीसरा बंदा। अब तीसरा बंदा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम बात करेंगे अभी नेबरहुड रीजन एंड पूरे इस जो भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस चल रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले कमिंग टू सर, ईरान सर, यूएस विल अटैक कि अटैक हैज बीन कॉल्ड ऑफ, क्या कहते हैं सर? कोई भरोसा नहीं है। इफ हिज प्लॉय जो बोला है कि डील में जो अपने बंदों को फेंक रहा है कि रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे, 500 बिलियन दे देंगे, मेरा टैरिफ ज़ीरो हो जाएगा। अगर वो सोच रहा है कि मागा के साथ हो जाएगा, जो लग नहीं रहा हो रहा है, तो उसके पास और कोई उपाय नहीं रहेगा, ऑप्शंस नहीं रहेगा। कुछ न कुछ हमला तो ज़रूर करेगा। 1-2 ब्लास्ट हुए हैं। एक तो बंदर अब्बास पोर्ट में हुआ है और एक तेहरान के अंदर भी हुआ है। अब किसने किया, क्या किया इसका पता नहीं है, लेकिन करेगा, मरता क्या न करता। सर बंदर अब्बास में तो वहां पर जिस बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ उस बिल्डिंग के बाहर लिखा हुआ था लॉन्ग लिव द शाह। तो जैसे ही वो हुआ लोगों ने सबने बोला कि ये इसराइल। अब जिसका नाम ले लो यार, क्या पता बहती गंगा में कई लोग हाथ धो के चले जाते हैं। हाउ डीपली पेनिट्रेटेड डू यू थिंक ईरान है सर? क्वाइट अ लॉट ऑफ पेनिट्रेशन हैज़ बीन देयर। आप देखो पहले भी जैसे अभी जैसे जो पिन पॉइंट हिटिंग होता है उनके लीडर्स का, जो पहले भी निकाला है प्रॉपर सर्जिकल स्ट्राइक से। इवन हमास के लीडर को उस कमरे में खिड़की के थ्रू, विदाउट पेनिट्रेशन ये होगा नहीं। क्योंकि आप अगर सोचते हो कि यूएवी या ड्रोन आपको स्पेसिफिक दे देगा, आई डोंट थिंक सो। ह्यूमन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो गाइड करके बताएगा कि ये खिड़की है जहाँ के थ्रू जाना, उसके बाद आप गाइड कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट टू नो एग्ज़ैक्टली व्हिच रूम द पर्सन इज़ स्टेइंग इन, व्हिच विंडो टू बी हिट, वेयर इज़ हिज़ बेड, ह्यूमन के बगैर नहीं होता है। और उससे पता भी लगता है क्योंकि जब-जब ये स्ट्राइक हुए हैं, कई लोग को ईरान आईआरजीसी ने अरेस्ट भी किया है। सो ह्यूमन इज़ देयर, दैट इज़ देयर, ह्यूमन इज़ देयर। कई लोग हैं हू आर एंग्री विद द करंट रेजिम। तो जब कोई नाराज़ होता है इस तरह से, इस हद तक कि आप मरने को तैयार हो, 28 दिसंबर से 6-7 फरवरी तक जो चला था, लोग तो मरने का, और काफ़ी लोग मरे हैं, देन पेनिट्रेशन इज़ ईज़िली पॉसिबल। सर हमने इसके ऊपर काफी बात करी अपने चैनल पे एंड हमने एक चीज बोली है कि ईरान विल बी, इसका रिस्पांस काफी जबरदस्त आएगा, व्हिच इज नाउ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई आएगा। उसने तो बोल रखा है कि मेरे ऊपर कोई भी स्ट्राइक कर दे, आई विल मेक इट अ रीजनल वॉर। ये तो खुल के बोला। तो बेसिकली वो फेंकेगा इधर-उधर। हाउ हाउ हार्ड डू यू थिंक ईरान विल रिस्पॉन्ड बैक सर? कितना हो सकता है? और जो एक 12 दिन की जो वॉर हुई थी, उसके कंपैरेटिव में अगर आप बताइए व्हाट डू यू थिंक? एक मैं पॉइंट ऐड करूँ, सर ने कहा ना, आप ये भी याद रखें कि ईरान और इज़राइल एक टाइम पे बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे। हुँ। उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम इकट्ठे चलते थे। तो उनकी काफ़ी सारी, एक कहते हैं ना, जड़ें वहाँ पे हैं। एंड व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ थिंग, रिलेशनशिप गोइंग, एंड बाद में टूट भी जाए आफ्टर डिस्रप्शन, उसको रिवाइव करना आसान होता है, फिर इट कंटिन्यूज। तो पेनिट्रेशन, देखिए, ईरान, काफ़ी लोग नहीं मानते, मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि ईरान अकेला नहीं है। वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े इंटरेस्ट फँसे हुए हैं, जिसमें रशिया और चाइना का इंटरेस्ट है। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड आएँगे, लेकिन वो आज की लड़ाई में जो मॉडर्न डे वॉरफेयर है, वो बैठे-बैठे वहीं पे दे कैन डू अ लॉट, एंड दे विल डू अ लॉट विद दैट कॉन्फिडेंस। एंड अपना उनका जो इन्हेरेंट, जो अपना मिसाइल का जो डंप है, अगर ईरान टू स्टार्ट विद अमेरिका पे अटैक करता है, देखो, एक पहली तो पॉसिबिलिटी नूरा कुश्ती, क्योंकि इनकी हिस्ट्री कहती है दोनों नूरा कुश्ती करते हैं, अमेरिकन और ईरानियंस बहुत बार कर चुके हैं। हो भी सकती है, बिकॉज रैंप ऑफ तो चाहिए। ऑफलाइन अगर आज ये डिटेल आ रही है कि वेनेजुएला के लेने के बाद 80% ऑयल का ट्रेड डॉलर में हो रहा है, तो टू सम एक्सटेंट सेटिंग हुई है। उसने कर लिया है अपना, जो 100% तो अचीव नहीं कर पाएगा। विद ईरान गोइंग तो 100% हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। मे बी ही विल ड्रॉ लाइन, ट्रम्प। बट द फैक्ट इज, अगर आने की लड़ाई लग जाती है, अमेरिका को तो हिट बैक करेगा करेगा, लेकिन उससे पहले रीजनल प्लेयर्स को इसलिए हिट बैक करेगा, आप कह रहे हो कितना, बिकॉज
अमेरिका को हिट करना और बॉडी बैग्स का अमेरिका में पहुंचना विल स्ट्रेंथन ट्रम्प्स हैंड, मिड टर्म के लिए भी और ओवरऑल भी। वेयर एज इफ यू स्टार्ट सॉर्ट आउट सऊदीज, कुवैतीज, जॉर्डनियन, जिन जिनके ऑयल वेल जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, इसराइल चाइना की तरह लड़ता है, वो सामने नहीं लड़ता। आज सऊदीज जो उनके जो ऑयल वेल वाला जो इलाका है वो सारा शिया पॉपुलेटेड है, और जब उस पे बात आती है ना फिर ये अपने इज्म पे उस पे आ जाते हैं, शिया वर्सेस सुन्नी हो जाता है। सो व्हाट आई फील इज कि जब भी शुरू होता है, अगर हुआ, जैसे सर ने कहा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, तो आई थिंक एक जैसे टारगेट लिस्ट की पहले हम बात कर रहे थे, इनकी भी टारगेट लिस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली पहले ठोकेगा रीजनल जो इसके एडवर्सरीज हैं, एंड अमेरिका ऑफ कोर्स ही विल रिटेलिएट। देखिए वही बात है, ही हैज नथिंग टू लूज। 90 साल के खुमैनी साहब हैं, उसको पता है कि अगर अमेरिका को मैंने मनमर्जी करने दी तो मेरा तो पता साफ ही साफ है, ईरान में डिसइंटीग्रेट। तो ठीक है। और ईरानियों की एक बताऊं मैं आपको बात, ये खासियत है क्योंकि सिविलाइजेशन है ना, जब तक वो अपने में हैं तो लड़ेंगे भी, प्रोटेस्ट भी करेंगे, जैसे ही आप ईरान को बाहर से थ्रेटन करते हो ना वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, अब गोला गिरने तो फिर देखना। और ये जो ब्लास्ट वाली बात कही ना मुझे कोई ये भी कह रहा था कि जिनको ये हैंग नहीं कर पा रहे थे ना 837 को उसमें से कुछ इन्होंने अंदर ही निपटा दिए, कर दिया हो। जो कि एसवी रिजीम कर सकती है विदाउट एंटेगनाइजिंग यूएसए। इसके अंदर एड टू व्हाट ही सेज, देखो जब पिछले बार जब इनके ऊपर हमला हुआ था, जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी, जब इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स इसराइल पे मारे थे, हु ऑल वर देयर टू प्रोवाइड एयर डिफेंस? सारे ही थे सर। राइट? यूएस था, नहीं सारे नहीं थे, यूएस था, इसराइल था, यूके था, उन्होंने किए थे। तब भी जॉर्डन भी बीच में दो जॉर्डन थोड़े थे, बट सऊदी ने गिराए थे। या बट उनके पास कम है, इनके पास ज्यादा है। फिर भी quite a lot of missiles went and hit and there was extensive damage which took place in Israel. अब मुझे बताइए कि अगर इसने, जहाँ पे इनके यूएस के बेसिस हैं, इराक पे, सीरिया में, इसराइल में, यूएई अपने सॉरी सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, अलुदैद में, चलो वहाँ पे कुछ होगा, लेकिन उनके ऑयल फील्ड्स में मारेगा, यूएस आएगा? यूएस की एजीस सिस्टम वगैरह रोकेंगी? इसराइल आएगा रोकने के लिए? जभी तो वो कह रहा है कि मैं तो आई विल मेक इट अ रीजनल वॉर, क्योंकि उसके पता है कि रीजन क्या करेगा। व्हाई डू यू थिंक सऊदी अरेबिया डिड अ यू टर्न? बिकॉज उसको उसको वो, हाँ नहीं नहीं उसको अपने पेट्रियट सिस्टम दिया ना। अब पेट्रियट सिस्टम कहाँ कहाँ लगाएगा? सर अमेरिका की खुद 75% डेफिशिएंसी चल रही है पैट्रियट में, बिल्कुल। तो कितना बांट, और कितना किसको बांटेगा? कितना 8 बैटरी वही है ना, उसकी। अंधा नहाएगा का निचोड़ेगा क्या? एक चीज जो रह गई, आपने जो कहा 12 दिन की वॉर, ये अभी ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि 12 दिन का जो बाद जो सीज फायर नूरा कुश्ती हुई, इसलिए हुई कि ईरान इजराइल की पिटाई बहुत हो चुकी थी। सी आपका नेबरहुड अगर फ्रेंडली हो ना, तो वो कुछ नहीं तो अपने एयर एसेट तो वहाँ पार्क कर सकते हो, इनके पास तो वो भी नहीं है। F-35 और एयर कितनी देर हो गए हवा में। और ये जो सर कह रहे हैं नेबरहुड वाली, आप हाइपरसोनिक मिसाइल गोइंग टू इजराइल गेटिंग इंटरसेप्टेड, हाइपरसोनिक गोइंग जस्ट नेक्स्ट डोर, बिफोर यू रियलाइज हुआ क्या, वो तो फट गई मुंह के ऊपर, कहाँ इंटरसेप्ट करोगे उसको। एंड ईरान ने कहा कि मैंने तो अपना बेस्ट वाली यूज ही नहीं की अभी, और दैट्स अ डेंजर। और इन फ्लीट को भी बड़ा खतरा है सर एक्चुअली, अगर यस, एक जहाज डूब गया, इसीलिए तो वो गल्फ ऑफ ओमान में भी नहीं हाँ, पहुंचा वो है। पीछे मैनूवर कर ही रहा है। पीछे है, वो ओमान के बिल्कुल पीछे, आड़ में, वो पहाड़ों के आड़ लेके छुपा हुआ। ही हैजंट इवन एंटर्ड द गल्फ ऑफ ओमान, जा नहीं सकता, डरता है। एक चीज मुझे यहाँ पर दिखती है कि दोनों की तरफ से दे बोथ वांट टू फाइट, बट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हेजिटेंसी कि यार कैसे लड़ें, इसको जरा एक कॉन्टूर सेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं, और वो सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर आपने सऊदी की बात करी सर, आई जस्ट वांटेड टू कमेंट ऑन दैट बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट दिस थिंग। सऊदी अरेबिया ने फ्लिप मारा बड़ी जोर से, ठीक है, और सब लोग बोल रहे थे सऊदी विल नॉट अलाउ इट्स एयरफील्ड्स टू बी यूज्ड, ये वो सब कुछ। उस टाइम पे भी मैंने तो बड़ा क्लियर पुशबैक किया था, डोंट बिलीव दीज अरब्स, ये कभी भी पलटेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। जहाँ इनको दिखता है ना कुछ, और नहीं यार ये ठीक नहीं है, वो चुप करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। और कौन सी कंट्री पलटेगी सर अभी? यार पैसे वाले पहले पलटेंगे, कतर पलटेगा, टर्की ऑलरेडी पलट रहा है। देखो जिसके जिसके पास कुछ है ना वो बचाने की कोशिश करेगा। एक बात आप कह रहे हो ना, दोनों लड़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं कि लड़ना चाहते हैं, तो दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। दोनों के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। अगर अमेरिका चाहता है कि गोले फेंक के वो रिजीम चेंज करेगा, तो वो तो होने वाली नहीं। आप बर्बाद कर दोगे कुछ पार्ट ऑफ ईरान, ईरान इज टू बिग।
और ईरान को पता है कि वो अमेरिका को तो बर्बाद कर नहीं सकता, वो उसको वहीं ठोकेगा रीजनल उसमें। और लाइक सारे सेइंग कि जो आपके अमेरिकन के जो सबसे प्यारे दोस्त हैं आज की डेट में, वो पहले टारगेट पे होंगे। आपने अमेरिका को थप्पड़ मारना, लेकिन मुंह किसी और पे मारना है। तो उसमें आप देखो सऊदीज हैं, कतर है, बहरीन है, ओमान इज द ओनली न्यूट्रल कंट्री ना, बाकी सारे उधर जॉर्डन कौन सब उधर ही झुके हुए हैं, कुवैत। तो अगर वो ना भी मारे, सिर्फ हॉर्मुज को बंद कर दे, देखो उसका क्या जाएगा, वो तो 45 साल से सैंक्शनड है। तो जो वहाँ पेट्रोल जो 5 रुपए लीटर मिलता है, वो 1 रुपए में फ्री नाली में बहा देगा। दुनिया का क्या होगा? आज हॉर्मुज बंद हो जाता है ना, हम कहते हैं ईरानियन ऑयल नहीं आ रहा, बाकी ऑयल कहाँ से आ रहा है? हाउ विल बी, वो जो शॉक लगेगा ऑयल का, आई थिंक अमेरिका को, उनको बिना इनको हिट किए भी अगर वो हॉर्मुज बंद कर दे, तो बिना किसी को टारगेट किए हुए, तो भी हमारी और आपकी और मेरी जिंदगी खराब कर देगा, बिकॉज हम 100 रुपए का पेट्रोल फिर 500 रुपए में खरीदेंगे। दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ। 20% of the world's oil energy flows via the Persian Gulf. इराक का है, कुवैत का है, बहरीन, गैस कतर, कतर का है, कतर का सऊदी, बहरीन का है, सऊदी का है। जो यूएई के पास थोड़ा बहुत यूएई है। का केवल एक ही पोर्ट बचता है। नहीं, एक ही पोर्ट बचता है जो फुजैरा वाला है। वहाँ से निकालना है, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी जो निकाल सकता है? बिकॉज़ इट्स ओनली द फुजैरा व्हिच इज़ बॉर्डरिंग एमिरेट ऑफ फुजैरा व्हिच इज़ बॉर्डरिंग ओमान, व्हिच इज़ आउटसाइड द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़। बाकी सब अंदर है। उनके पास तेल ही कितना है सर, यूएई के वैसे तेल सूख वैसे रहा है, तेल दैट्स वन एरिया सो व्हिच इज गेटिंग बाकी टाइट। है नहीं, वो यही है। गैस है, हां गैस गैस है यूएई के पास। अब इस इलाके में वैसे भी दूसरे टाइप का गैस बहुत फैल रहा है। सर वो मेरे को गैस इज ये जो हो रहा था ना, जो नूरा कुश्ती बोल रहे थे ये, मेरे को एक वो ध्यान आता है ना, बचपन में 2 हैं स्कूल में लड़ना चाहते हैं, एक के ग्रुप ने इसको पकड़ा है, दूसरे के ग्रुप ने पकड़ा है, उनको पता है ये छोड़ेंगे नहीं, तू छोड़ मैं दिखाता हूँ, तू छोड़ मैं दिखाता हूँ, छोड़ मैं दिखाता स्कूल से मेरे को याद आई, हमारा क्लास फेलो था, महा शरारती, वो अपने घर से तीसरी मंजिल से गिरा, शरारती था, घर में पेरेंट्स थे नहीं, तो वो गिर गया, उसकी पूरा ही फुल बॉडी प्लास्टर, प्लास्टर। एक हाथ और पूरी छाती। तो स्कूल आने लगा बाद में, बच्चे वो घर में बैठने वाली चीज ही नहीं थी सर। तो हमारे वहाँ लड़ाइयाँ होती थी, आई नॉट से बट लोगों को बुरा लगेगा, बट हमारे स्कूल टाइम में भी सर जे में हाल था कि एक ग्रुप इधर खड़ा होता था, यू कैन ओनली गेस कौन सा ग्रुप। लड़ने का रूल्स बड़े क्लियर थे कि एक फाइटर इधर से जाएगा, एक फाइटर वहां से आएगा, बाकी सारे खड़े होते पढ़ते नहीं थे, उधर मुक्का मुक्का मार के, रोज ये काम था सर का। तो एक दिन जब आया ना स्कूल में, इसको भेजा पहले जा, और दूसरे ने मारा इसको रख के यहाँ पे पंच इसका पूरा प्लास्टर था, पुराने वाला प्लास्टर, वो जो पत्थर जैसा। पत्थर जैसा। हाँ, तो कहते ना ईरान का वो हाल है कि प्लास्टर में है, लेकिन सारा पंच मारोगे तो नक्कल तुम्हारे तोड़ूंगा, that kind। यहाँ पर सबसे जो मेरे को फनी चीज दिखती है यूरोप, जिस तरह से यूरोप की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं कि ओ ईरान regime मस्ट गो, ओ दिस ओ दैट, और ये यूरोप वही था सर जो एक हफ्ता पहले ट्रम्प के साथ लड़ाई कर रहे थे ग्रीनलैंड के ऊपर। तो आपने हमने वो माकानी की स्पीच डिस्कस करी थी कि जब इनको फायदा लगता है तो ठीक है, जब इनकी गर्दन पे आती है तो तो ये रोते हैं। रोना शुरू हो जाते हैं। और बिल्कुल। यही चीज आप देख रहे हो कनाडा से भी, वो नो नो ईरानियन regime इज वेरी बैड, ये वो, तुम कौन से अच्छी खेत की मूली हो यार। ये सारे रेजिम जो ऐसे हैं ना, जिसको पहले ये सपोर्ट भी करते थे और ये सब है, ये सब एक ही खेत की मूली है। सर इनका अपना जो टट्टू है वो क्या नाम है उसका, जेलेंस्की। वो तो टोटल मतलब गुंडागर्दी कर रहा है अंदर। जुलानी देख लो यार, वो कौन सा दूध जुलानी का को दूल्हा बुला है, लिया। देख लो, ये तो हाँ। उनके मॉरल्स हैं यार। आप तालिबान से यूएस ही कर सकता है कि 20 साल तालिबान से लड़ो कि रजीम चेंज करना है, पता नहीं कितने $1 ट्रिलियन खत्म कर दिया और हाथ मिला के उनको दे दिया कि देश ले लो। 3 ट्रिलियन का। उससे पहले तालिबान भी खुद पैदा की, हाँ, मुजाहिदीन के वो बाद तो उन्होंने पैदा की थी। उसके बाद उनको राज करवाया, सी फिर उनको पीटा, वो फिर हैंड उसका मैंने कल बताया भी था क्या हुआ था। देखो तालिबान क्यों खड़ा हुआ था, क्योंकि जब ये छोड़ के चले गए थे ना, तो वहां पे वॉरलॉर्डिज्म और गुंडागर्दी हो गया था। इनको ये तापी लेके आना था, तो हर वॉरलॉर्ड अपना पैसा मांग रहा था कि मैं तभी जाने दूंगा। तब इन्होंने ये तालिबान खड़ा किया कि तुमको हम हेल्प करते हैं। पाकिस्तान का वो अपना कू ब्रिगेड साथ गया था और उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। नाउ दे केम टू डू द डील विद तालिबान। हुआ हो ये कि इन्होंने तालिबान को बुलाया वहां पे, क्लिंटन बॉस ने। अब वो तो अपने होते हैं कि भाई हम बॉस हैं, हम जैसे रहने, हमारी लेडीज जैसे रहेंगी वैसे रहेंगी। ये हार्डलाइनर्स इस्लामिक की औरतें तो बुरके में होनी चाहिए।
लैंड किया वॉशिंगटन में तो नॉर्मल गाड़ी में लेके गए, वो देख रहे हैं औरतें किस तरह के कपड़े पहन के घूम रही हैं, समर टाइम में गए थे तो यू कैन अंडरस्टैंड। दे केम टू स्टेट डिपार्टमेंट टू टॉक, वहाँ तो सारे लेडीज प्रेजेंट कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ये तो गुस्से में आ गए कि ये क्या है। दे यूज्ड टू बी अ ब्राजीलियन फर्म कॉल्ड ब्रिदास, जिसको अभी एक्सन मोबिल ने खरीद लिया। वो स्मार्ट थे, चटक थे। ये पहुंचे ब्राजील तो उन्होंने गाड़ी में ऐसे बैठाया जिस गाड़ी के पूरे शीशे ब्लैक एंड थे, क्योंकि ब्राजील में, इफ पीपल डोंट नो, वो यूएसए से भी कम कपड़े पहनते हैं समर में। स्पेशली अगर आप फरवरी में जाओ तो फिर तो वो तो समर में कपड़े बहुत कम, कार्निवल। हाँ, वो अच्छी पेड़ों की सुरक्षा करते हैं ना, कम फाइबर यूज कर रहे हैं इस समय, ठीक है। इको फ्रेंडली है। तो वो बिल्कुल ब्लैक एंड ग्लास में ले गए, तो आप देख नहीं सकते बाहर। अच्छा, जब पहुंचे वहां पे बात करने के लिए उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, तो वहां पे सब छोरियों को छुट्टी दे रखी थी। ओनली मेल इन ब्लैक सूट वहां पे खड़े थे। बातचीत हो गई, उनको बड़ा पसंद आ गया एंड डील साइन हो गई। वहां डील साइन होके आते हैं और क्लिंटन बॉस मिसाइल फायर कर देते हैं। 24 एंड टॉमाहाउक फेंकी थी। दैट इज द बैकग्राउंड टू व्हाई तालिबान बिकेम सर बैड। उसके बाद भी मुल्ला उमर का नेफ्यू वो तो वाशिंगटन में वॉशिंगटन सीआईए के में साथ बैठा CIA के हुआ साथ था। घूमता था वो। उन्होंने तो, अब आईसिस को भी उन्होंने ही खड़ा किया। हाँ, यार आप लादेन को मारने जा रहे हो और आपके फादर की कंपनी में, बुश के सीनियर की कंपनी लादेन की इन्वेस्टमेंट है, या तो ये उनके ऐसे ही है, डेमोक्रेसी का झंडा लेके दुनिया भर के डिक्टेटर पैदा किए, फिर उनको मारा, यूज एंड थ्रो, फिर उनको खड़ा कर दिया। फिर दूसरा खड़ा कर दिया। तो ये दिस इज हाउ यहाँ पर एक छोटा सा डिक्टेटर है, मतलब टू बी डिक्टेटर टाइप, वो हीरा मंडी का क्या है उसका नाम? खेत मार्शल। खेत मार्शल सर। मरियम बंकर इंचार्ज है वो, उसका आई थिंक उसका रेट वहीं पे चलता है, मरियम बंकर के अंदर ही। उसके तो आगे। पर्सनली हिट होता है मरियम बंकर का नाम सुन के। आदि के इमोशंस उमड़ पड़ते हैं। अभी देखो रंग लाल हो गया सर, और गुस्से में हुआ है कि किसको पता है। बेचारा और इसको पसंद है वो मरियम, तो नहीं सर, वो कहीं और मतलब चली गई। वो हद है। Rumor is a rumor until denied. You're not denying it. देख ले यार तो। आई मीन यार, प्लास्टिक की गुड़िया के साथ क्या गुड़िया बोल दिया। प्यार से गुड़िया बेबी। अब वो प्लास्टिक आपका फेवरेट, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? पीपल लाइक रबर, मैं पीपल लाइक बता रहा हूँ, डिफरेंट। किसी ने क्लिप काटी ना। किसी ने क्लिप काटी इसकी, मैं पीछे पड़ूंगा उसके। तो ये वी आर गेटिंग बैक एट यू फॉर द अननोन गन। चलिए ठीक है सर। ये जो आसिम मुनीर है, इसने तो जाके ना, अब पता चल रहा है, देखो सर, कई लोग थे हमारे देश के अंदर जिन्होंने कितना बोला, ओ वी मस्ट लर्न फ्रॉम आसिम मुनीर, यू नो, लुक एट द डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तानी जियोपॉलिटिक्स, लुक एट द डायनामिक्स ऑफ दिस थिंग। वॉशिंगटन पोस्ट में वो जो न्यूयॉर्क में एक टैक्सी ड्राइवर है ना, धुएं धुएं, उसने धुआं धुआं बोलता हूँ मैं उसको, उसने आर्टिकल लिख दिए, ब्लूमबर्ग में आर्टिकल आ गए, इधर आर्टिकल आ गए, उधर देखो भैया, इंडिया जियोपॉलिटिक्स इज फेल्ड। आज जो आप पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स देखते हो सर, जरा थोड़ा सा बताइए कौन फेल है? हम तो पास तो हो नहीं सकते, हम तो गधे हैं सर, हम तो वो छोड़ दो, हमारे को छोड़ दो, बट टेल मी अबाउट पाकिस्तान। मिनरल कॉन्फ्रेंस में बुलाया नहीं, और वहां पर अब्दुल बासित कह रहा है मैं हैरान हूँ। भाई कौन सा हैरान है इसको? ये गाजा में कई तो लोग बोलते हैं पहुंच गया है ऑलरेडी, वहां बंदे बनने शुरू हो गए हैं, कई बोलते हैं नहीं पहुंचे। सऊदी अरेबिया, टर्की के साथ डील करनी थी, टर्की को सऊदी अरेबिया ने भगा दिया, नहीं नहीं ये बायलैटरल है। आई मीन ये तो कौन सी जगह पे आके खड़ा है? इसने इतना सब कुछ ट्रम्प को प्रॉमिस किया था, कैन ही इवन डिलीवर 10%? एक ना आई थिंक सुभद्रा चौहान की कविता होती थी, हमारे बचपन में पढ़ते थे, जिसका अंश ये था कि एक कार जा रही है और उसके पीछे सूखे पत्ते कार के साथ भागते हैं। फॉर ए मोमेंट दे थिंक दे आर एज गुड एज कार, बट फैक्ट रिमेंस कार है। आप सूखे पत्ते हो, आपकी औकात ये है कि थोड़ी देर उड़ोगे, उसके बाद जमीन पे पड़ो, ऊपर से दूसरी गाड़ी निकल जाएगी। तो पाकिस्तान अपनी औकात भूल गया था। और ये जो आप कह रहे हो एनालिस्ट यहाँ जो बैठ के, तो आप याद कीजिए जब अफगानिस्तान में अमेरिकन निकले, तब लोगों ने डेटा शीट निकाल के दिखाई, 4 बिलियन डूब गया भारत का। और आज अभी हम जाने वाले हैं, और वी नो व्हाट गुड विल वी हैव इन अफगानिस्तान। देखो सरकारें जो करती हैं ना, वो खास करके ऐसी सरकार जिसके ऊपर एटलीस्ट ये ब्लेम तो नहीं लग सकता कि एंटी नेशनल है, लेट्स बी ऑनेस्ट, दे नो द बेस्ट, मैं हमेशा कहता हूँ। और थोड़ा जुआ गैम्बल होता है इसमें, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में गैम्बल होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते। बट ये कहना है कि उसने कर लिया, तो देख लो आज क्या हाल है। वो पूरा वो जैसे रेड लाइट, जो लाल बत्ती होती है दिल्ली में, वहाँ पे पायरेटेड किताबें लेके घूम रहे होते हैं लोग ना, जैसे गाड़ी रुकती है सर ले लो, मतलब सर की किताब ही बिकेगी, पायरेटेड। हिल भी शौक की मेरी किताब यहाँ कैसे आ गई, मैं तो इनको दी नहीं। तो ऐसे आप बक्सा लेके वहाँ खड़े हुए और दिखा रहे हो अपने वो जो भी पत्थर पुत्र,
भैया पत्थरों की वैल्यू तब है ना जब उनको आप इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबिलिटी के साथ निकाल सकते हो। जहाँ चल रही हैं गोलियाँ, जहाँ चाइनीज़ का तो पैर उखड़ गया, पाकिस्तानियों का बलूचिस्तान में क्या हाल हो रहा है। इवन इफ यू टेक इट कि ठीक है उनके पास दे हैव समथिंग टू ऑफर, विल अमेरिका डील विद बलूचिस्तान और विल दे डील विद पाकिस्तान? इसके बारे में पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इनफैक्ट पिछले जून में सर वी हैड सेड कि अमेरिका को चाहिए बलूचिस्तान के साथ टाई अप कर ले, फाटा टाइप एक नक्शे में पाकिस्तान में रहे बट इसको ऑटोनोमस कर दो, गिव देम रॉयल्टी ऑफ व्हाटएवर कम्स आउट ऑफ इट, बिकॉज़ पाकिस्तान डजंट गिव देम, और थोड़ा पैसा इस्लामाबाद के मुँह पे फेंक दो। पर वो हुआ नहीं, बट लगता है कि आप जब देखो ये हो रहा है तो लग रहा है कि समवेयर देयर देयर तो ऐसा कि आप सूखे पत्तों की तरह एक झूठी शान दिखा के, बड़ी-बड़ी बातें करके, हारने के बाद लाइक वी आर डिस्कसिंग कि एक पाकिस्तानी भी बचेगा तो अपने आप को हीरो बनाएगा। ऐसी मेंटालिटी थोड़े दिन चलती है बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को। दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। तो कौन-सा अमेरिकन है जो बलूचिस्तान में आके अब विल दे गेट देयर बूट्स ऑन ग्राउंड एंड गेट किल्ड फॉर माइनिंग कॉपर? व्हाई वुड दे? नेक्स्ट डोर हम बैठे हैं, क्या नहीं है इधर। तो जब उन्होंने हमारे पास तो बहुत रिसोर्सेज हाँ, तो जब उन्होंने बुलाया लोगों को और हमारे जयशंकर जी गए, तो नेचुरली अब पाकिस्तानी जिम कूदते रहे अपनी औकात से बड़ी बात कर ली। सो दैट्स द रीज़न। घर में नहीं दाने अम्मा चली बनाने वाली बात है, दुनिया देखती है भाई। चाइना कैसे देखेगा सर इसको? यार चाइना अभी जो सर ने सुबह न्यूज़ सुनाई थी कि बीजिंग में फ़ौज पहुँच गई, लड़ाई लगी हुई है। आई डोंट थिंक वी दे हैव टाइम टू लुक आउटवर्ड्स बट येस, सर $60 बिलियन कम नहीं होता यार। डूबा उनका। कोई कहता है 40 हैं, कोई कहता है जितना भी हो 2 बिलियन भी हो, बड़ा पैसा होता है। चाइना ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी और इनफैक्ट एक चीज़ आप ये भी समझिए कि पाकिस्तान की खूबसूरती हम अप्रिशिएट करते थे, तो दुश्मन भी कई चीज़ें कि ये हमेशा बैलेंसिंग एक्ट करता था अमेरिका और चाइना के बीच में। और अभी लास्ट ईयर जो काबुल में कॉन्फ्रेंस हुई, जब उन्होंने कहा कि हम पेशावर से सी पैक ले जाएँगे, दैट वाज़ अ इंडिकेशन कि सी पैक नीचे नहीं जा रहा, वो ऊपर से घूम के जाएगा। और उसमें अंडरस्टूड था कि अगर सी पैक पेशावर से होके काबुल जा रहा है और वहाँ से ईरान को जाता है ऑफ कोर्स, तो टीटीपी ठंडी हो जाएगी चाइनीज़ के खिलाफ। बीएलए ठंडा नहीं हो रहा था। लेकिन ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है ना, कि माई वे और हाईवे एंड ओपनली, उसमें क्या छापा कर दिया कि पाकिस्तान जाके पाकिस्तान को अमेरिका की गोद में बैठना पड़ गया। जो बैलेंसिंग एक्ट था ना, अगर ट्रंप वही करता जो पहले, देखो अमेरिका तो चाइना का दोस्त कभी नहीं था ना। पहले जो दोस्ती की उसके बाद तो पिछले 10 साल से तो पंगे चल रहे हैं आपस में। तो पहले पर्दे के पीछे चल रही थी बातें। तो दे वर आल्सो एबल टू बैलेंस कि अमेरिका से पैसे लिए, इनसे इक्विपमेंट 85% इनका चाइनीज़ वहाँ से आता है। आज ये हो गया है कि अब बातें जो पाकिस्तान के अंदर से आ रही हैं कि हमने अमेरिका की तरफ इतना झुक गए हैं कि अब हम जाने के किस मुँह से हम चाइना के पास जाएँगे। और वो इसलिए इसलिए सरेआम झुके हैं कि ट्रंप का तरीका यही है कि यू कम एंड सिट इन माय लैप और यू गो वेयर यू वांट टू गो। उसमें इनकी गेम पलट गई। तो चाइना का पैसा डूबा है। आई डोंट थिंक मच चाइना कैन डू, बिकॉज़ वो यहाँ थोड़ी डूबा है, म्यांमार में भी डूबा है, म्यांमार, वेनेजुएला। वेनेजुएला में डूबा है। तो चाइना कॉर्नर तो हो रहा है, बट वो जो पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट मेरा और आदि का ये है सर इसके ऊपर, कंटेनमेंट ऑफ चाइना इज़ नॉट मेरा ये था कि रशिया इज़ कोऑपरेटिंग और नॉट विद अमेरिका। आदि स्ट्रांगली फील्स कि रशिया इज़ कोऑपरेटिंग। मुझे लगता है कि मे नॉट बी नहीं, नॉट कोऑपरेटिंग, मैं ऑन बोल रहा हूँ चाइना रशिया विल जस्ट लुक द अदर डायरेक्शन। दैट वे। चाइना को लेके यूरोप पे तो उनका हुआ है, अलास्का में तो यूरोप तो उसने हवाले कर दिया था अमेरिका को। दिस इज आवर असेसमेंट, मे बी राइट और रॉन्ग, कि उन्होंने बोला तू देख ले भाई यूरोप को। उसके बाद जो टर्बुलेंस हुई यूरोप में और अभी वो चल रहा है। तो चाइना को लॉस हुआ है, बट दिस चाइना इज लूजिंग एवरीवेयर नाउ। और जो अंदर की स्थिति जो खबरें आ रही हैं, दे आर नॉट गुड फॉर चाइना। तो चिढ़ेगा, करेगा, तो हम ऑलरेडी वी बीन एग्रीइंग ऑन वन थिंग कि ये हमारी दोस्ती चाइना के साथ 5-7 साल ही चलनी है। यही विंडो है। गुड। उसके बाद ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइट अ वॉर विद चाइना, लुक्स लाइक, बाकी देखते हैं। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे मेरा मेरा और सर का ये कंटेंशन है, मैं जो ये बोलता रहता हूँ कि भाई चाइना का कंटेनमेंट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, उसको हर जगह से स्निप 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 उसको, मतलब दे कमिंग एंड कॉर्नरिंग हिम स्लोली स्लोली। एंड मैं ये बोलता हूँ कि भाई रशिया एज अ कंट्री रिमेंबर्स व्हाट चाइना डिड टू द सोवियत यूनियन। Yep. ठीक है, एंड पुतिन के दिमाग में एक वो बहुत बड़ी चीज है, वो हमेशा बोलता है कि दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू दिस कंट्री वाज द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन। एंड उसका सबसे बड़ा फैक्टर इज चाइना, दिस इज माय आर्गुमेंट। सो इफ देयर इज एनी टाइम दैट चाइना की बत्ती बंद करनी हो, पुतिन चाचा विल जस्ट लुक द अदर डायरेक्शन यार। छठ पड़ा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। इसमें मैं 2-1 पॉइंट ऐड करता हूँ। व्हेन वी टॉक ऑफ सोवियत यूनियन, one way of looking at it, it was a Russian empire. हम्म,
जार ने खड़ा किया था। इन्होंने सोशलिस्ट रिपब्लिक्स तो बना रखे थे, बट द कंट्रोल वाज ऑलवेज वेस्ट ऑफ यूराल्स। मॉस्को में एक कंट्रोल था इनका। व्हेन आई वेंट टू ताजिकिस्तान, हालांकि 10 साल हो चुके थे टूटे हुए, द people who are in the late 30s, early 40s, 50s, they still yearned for the Soviet times. क्यों? उनको किसी चीज की कोई चिंता नहीं थी। वोम टू टोम दे वर बीइंग लुक्ड आफ्टर। ठीक है, इनको एक हर हफ्ते ग्रीन कूपन, ब्लू कूपन, पिंक कूपन मिलता था। ग्रीन कूपन वाज टू बाय योर फूड, ग्रीन्स खाना खरीदने के लिए। ब्लू कूपन कपड़े खरीदने के लिए। पिंक कूपन वाज एंटरटेनमेंट के लिए, जहां जाना है आपको, हाँ वहाँ पर ओपेरा ओपेरा हाउस, ये वो फिल्म, जहां जाना है। एजुकेशन वाज फ्री, ट्रैवल वाज फ्री, सब कुछ फ्री था। इनको तो करेंसी के बारे में भी उन्होंने बना भी दिया था। पीपल डोंट नो द डेप्थ ऑफ आवर कोऑपरेशन। अ पर्सन फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री was posted to their finance ministry to teach them बजटिंग करना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, वहां पे पोस्टेड होता था। आई हैव शेयर्ड अ नंबर ऑफ फ्लाइट्स विद दोस पीपल हु वर देयर, गाइडिंग देम, टीचिंग देम। ऐसे ही नहीं है कि ताजिकिस्तान आपको पसंद करता है। इज नॉट जस्ट दैट आई वाज देयर एज द डीए एंड दे लाइक मिलिट्री। नो, हैंड होल्डिंग किया है उनका, सिखाने के लिए कि यार देश को कैसे चलाते हो। अब जहां तक रशिया का कंसर्न है, उसका रिलेशनशिप विद चाइना इज ट्रांजैक्शनल। चाइना अभी औखा हो रखा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया को उसने अपने पास खींच लिया। वहां पे कैन यू इमेजिन रशिया इज आल्सो कटिंग चाइना। नॉर्थ कोरिया ने खींच लिया है। नाउ एज फार एज द ईस्टर्न, जो भी आप चाइना के ऊपर दबाव आ रहा है आज की तारीख में, आएगा यूएसए के साइड से। लेट्स बी वेरी क्लियर, ईस्टर्न सीबोर्ड में यूएस बूट्स आर नॉट गोइंग टू कम well away from their missile range. Their aircraft carriers are going to be, there are 3 carrier groups already there. They expect the Japanese, the South Koreans and the Taiwanese to fight the Chinese. Philippines थोड़ा बहुत जो लड़ना है वो लड़ेगा साउथ चाइना सी में। फिलीपींस इज मोर शार्वर, तो ये लड़ेंगे। Why will they fight? हमें फंडे क्लियर होने चाहिए। आपसे औखा था बिकॉज यू रिफ्यूज टू टेक फाइट द चाइनीज फॉर हिम। मेरे लिए, मैं अगर जब लड़ना है मैं लड़ूंगा, नहीं लड़ना है मेरे को उसके साथ, वो मेरे से एग्रीमेंट ट्रांजैक्शनल करने आता है, मैं करूंगा। तू औखा है तो तू लड़ना बूट्स डाल के। अब वो भी नहीं कर रहा। वो चाहता है कि ये करे। अब वो नाराज है साउथ कोरियन प्रेसिडेंट से, उसने जाके तो शी जिनपिंग से हाथ मिला लिए। अब सब बैठेंगे वहां पे देखने के लिए कि हो क्या रहा है वहां पे अंदर, चीन के अंदर। नेक्स्ट लीडर कौन आ रहा है, कब आ रहा है। तब तक तो शी जिनपिंग रहेगा नहीं। इनके जब भी होता है उथल पुथल चीन के अंदर, तो 3-4 साल तो लग ही जाते हैं। इसकी टेन्योर तो खत्म हो गई। अगला रिपब्लिकन आएगा या डेमोक्रेट आएगा। डेमोक्रेट आएगा तो कन्नी टोटल वो भी यू टर्न कर लेगा। तो आप यू थिंक रशिया विल स्टिल सपोर्ट चाइना इन केस अमेरिका स्टार्ट्स गोइंग आफ्टर, मतलब उसको तंग करना शुरू करता है, रशिया सपोर्ट करेगा चाइना को? नो, उसकी अपनी लड़ाई लगी हुई है यूक्रेन में यार। आपके पास आ रहा है कि यार लोकल एमआरओ आपके पास आ रहा है बनाने के लिए। आपके सू के लिए बोला है, बाकियों के लिए बोल रहा है, जो रीजन में उनके अपने सोवियत एरा के और रशियन एरा के इक्विपमेंट हैं कि आप वो कर लो। चीन के पास तो नहीं जा रहा ना, चीन के पास भी है। दैट इंडिकेटर इज वेरी क्लियर, ही ट्रस्ट यू। नहीं तो चीन पूरा कन्नी काटेगा उसका, जो आप नहीं करोगे। तो चीन को क्या चाहिए, क्या मदद करेगा? चीन तो थिंक्स कि भाई मेरे पास सब कुछ है, हथियार मैं ही करूंगा, कर ले। रशिया इज बिजी विद हिज इंडस्ट्री टू लुक आफ्टर द यूक्रेन वॉर। और ये यूक्रेन की लड़ाई इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होने वाली। आप और मैं पहले भी बात कर रहे हैं, अगर दे एग्री टू एन आर्मिस्टिस पीस ट्रीटी, तो थैंक यू यार, सवाल ही नहीं पैदा होता। जेलेंस्की को हटाना ही पड़ेगा सर।
वो ज़ेलेंस्की को भी ज़ेलेंस्की हटा दे, ज़ेलेंस्की को हटा के कुछ नहीं मिलेगा ना। ज़ेलेंस्की तो प्यादा है। वही ना, जो असली वन लड़ाई तो ये चाहते हैं बिल्कुल उसके। अभी आप यस्टरडे ओनली द चैंपियन नेटो का जो रट है वो कहता है कि भाई जैसी पीस ट्रीटी हो जाएगा नेटो मिसाइल्स विल बी इन यूक्रेन। वो तो तो खत्म ही नहीं होगा, रशिया मानेंगे नहीं ना, तो कभी चलते नहीं। और रहेगी। लड़ाई शुरू हुई थी उसी के लिए। तो आई डोंट थिंक रशिया, लाइक यू राइटली सेड, स्टेटमेंट्स वगैरह दे देगा कि नहीं 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 ये गलत है, दैट्स इट। बिकॉज़ अब मेरा एक और आर्गुमेंट है सॉरी मेरा एक और आर्गुमेंट है इस पूरे चक्कर में। मेरा आर्गुमेंट ये है कि भाई रशिया को इस टाइम पे चाइना का एक अपर हैंड है, और जैसे-जैसे अमेरिका चाइना का तेल काट रहा है, जैसे वेनेजुएला में काटा, अभी ईरान में कुछ भी हुआ, तेल सप्लाई फट हो जाएगी उसकी। तो जैसे-जैसे वो काटेगा, चाइना की डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर बढ़ती रहेगी, एंड दैट विल बी द आइडियल प्लेस दैट रशिया वुड वांट टू बी, कि बेटा तू अब आ, अब मैं तेरे से नहीं, बात करूँ। ऐसा है जहां तक मेरा अंदाजा है, जो एक मुश्किल से फाइनली जो पाइपलाइन निकाल के दुअर्ते से लेके बीजिंग तक और नीचे शंघाई तक बनाया है, उतनी कैपेसिटी आ सकती है ना। नहीं, 2 पाइपलाइन है ना। हाँ, नहीं, वही पाइपलाइन एक की ऑयल जितनी एक गैस है कैपेसिटी, सर। हाँ, 2 एक ऑयल और एक गैस या का है, उतनी आ सकती है। उसके पहले ट्रेन से आती सर थी। उसका भी टू फाइनलाइज उस पाइपलाइन में कितना तेल जाएगा, चाइना कितना ने बड़ी गैस जाएगा, 10 साल लग गए इनको। चाइना ने या, बड़ी बार्गेनिंग की थी उस टाइम, वो तो या, वो कर मेरा ये इशू है सर कि बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, सी नोबडी इज गोइंग टू फाइट एनीबॉडीज वॉर, वो तो क्लियर है ना सर। वो तो हमारे भी कोई टर्की जैसा बेवकूफ ही है कि उसने सियालकोट में फौजी भेजे, मरवा दिए, बाकी तो कोई नहीं। अगर ये चाइना को ट्रस्ट ट्रस्ट तो कर ही नहीं सकता, बट रशिया की जो पोजीशन है सर, एक तरफ चाइना है जो कि ट्रांजैक्शनल जो भी चल रहा है उनका, फोर्स मैरिज चल रही है आज की डेट में, और रशिया को तेल से बेचने से फायदा भी होता है सर, ना उसकी इकोनॉमी, बाकी सोर्स ही कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो CAR के हेड्स ऑफ कंट्री से मीटिंग कर रहा है। उसके अंदर तो अगर दुश्मनी या अनरिलायबिलिटी की बात आई, तो मैं अगर प्यूटिन हूं ना सर, तो मैं शायद कोड़ा गूंद पी के, कड़वा गूंद पी के चाइना के साथ हाथ मिला के रखूं थोड़ी देर। अमेरिका को आई कांट ट्रस्ट। सो मैं उस लड़ाई तो कोई नहीं लड़ेगा किसी की, बट ये है कि जैसे पॉइंट था कि क्या तेल की सप्लाई बंद कर, अगर रशिया अगर तेल की सप्लाई बंद कर दे आज, बंद तो नहीं चाइना करेगा, खत्म है। बंद विच तो आई करेगा आई नहीं। डोंट थिंक नहीं करे, दैट्स नहीं, माय थिंग इज कि नहीं करेगा, दैट्स तो हाउ दैट्स आई व्हाट आई वाज सेइंग कि रीड। वो स्टेटमेंट वगैरह प्रो चाइना हाँ, दे वो देगा, जो ठीक है। तेल चल रहा है वो चलेगा। अगर और कोई ज्यादा कि भाई चाइना के मदद के लिए फौज भेज दे, नहीं, फौज तो सर कोई नहीं, वो तो नॉर्थ हालांकि कोरिया ही उसका है। वो नहीं नहीं, सर नॉर्थ कोरिया है हालांकि जो भेजता है। फार ईस्ट में उसका अभी तक कुछ निकाल के उसने यूक्रेन में भेजा नहीं है, वो नहीं करेगा। हाँ, उसने आई वाज एक्चुअली होपिंग एट वन टाइम, होपिंग क्या मतलब, मेरा एक एक थॉट प्रोसेस था सर, कि कहीं ना कहीं चाइनीज ट्रूप्स रशिया में जाएंगे और भेष बदल बुदल करके वो दे अपनी विल, लड़ाई नहीं लड़ते भैया। नहीं नहीं, बैटल सर, अगर आप इतने वो हो तो बैटल इनॉकुलेशन करने के लिए इससे वो लड़ने नहीं जब तो बैटल यार, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, नहीं हो सकता भाई। द प्रॉब्लम इन चाइना इज दैट जो बॉडी बैग्स का रशिया यूएस का है ना, डिटो इन चाइना इज मच वर्स। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के एवज में क्या हुआ है कि अगर एक बंदा है उसने शादी नहीं की है, पेंशन नाम की चीज़ तो वहाँ पे होती नहीं है, अपने पेरेंट्स और 2 सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स को उसने लुक आफ्टर करना पड़ता है, तकरीबन 6 लोगों का। अगर उसने शादी कर ली है और बीवी काम नहीं करती है, 13 लोग। अगर बीवी काम करती है तो दोनों मिलके 12 लोग। बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं है, औरतें शादी करने के लिए तैयार नहीं है, कि लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं 2018 में गया था, सिचुआन यूनिवर्सिटी का जब यूएसआई में होता था तो उनका वो एमओयू था, तो पढ़ाने गया था अंडरग्रेड और ग्रेड स्टूडेंट्स को ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान ट्रायंगल, यूएस के साथ उनका ट्रायंगल, उसके लिए लेक्चर्स लेता था। जो उनके जो प्रोफेसर था वहाँ पे, हु वाज माय मेन कॉन्टैक्ट आउट देयर, हिज पेरेंट्स वर क्वाइट हाई अप इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द प्रोविंस। बच्चे कहाँ पढ़ते थे? पेरेंट्स वर नॉट स्टेइंग इनसाइड चेंगडू, दे वर आउटस्कर्ट्स रूरल एरिया। बच्चे वहाँ थे, पढ़ते वहाँ थे। वो कहता था, आई बच्चे मतलब 2 बच्चे थे उसके। कहता मेरे बाद तो मेरे साथ जो एलओ था, वो मास्टर्स कर रहा था,
उसकी और बीवी की शादी हो चुकी थी, वो रो रहा था, बच्चे मांग रहे हैं, हम तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, can't afford, because this man, he said, I cannot afford the school fees inside Changdu. They are staying there because that Jeez. is the rural area का school fees. नो And वंडर I'm शी जिनपिंग talking, की अपनी डॉटर यूएस में पढ़ती है। yeah, I'm talking of 2018. Okay. अच्छा, ये because जो मेरा एलओ था, obviously he is also high up in the communist party. मैं आया हूँ इंडिया से, तो they will keep a watch on what I'm doing. ये because of them he got a scholarship from the Canadian University. वहां पे अंडरग्रेड करके आया, यहाँ आया, कहता आई कुंट अफोर्ड, माई पेरेंट्स कुंट अफोर्ड द फीस फॉर द चांगडू यूनिवर्सिटी। 4 साल चांगडू में जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर था, वहां पे फास्ट फूड जॉइंट ये और उसकी बीवी ने रन किया है, पैसे कमाए हैं, उसके बाद आया है यहाँ पे पढ़ने के लिए। एक जैसे अभी आप अगर गए हो तो प्रगति विहार का जैसे कमरा है, उससे भी छोटा, उसके पास जैसे अपने मुंबई के चौल हैं, उस तरह का उसको अटैच्ड किचन एंड वन अटैच्ड बाथरूम एंड वन हॉल। ही वाज पेइंग देन 2700 युआन एंड इंडियन रेट्स में इट वाज 27,000 रुपीस। किसके लिए? जस्ट वन हॉल, एक टॉयलेट और एक वही आपका किचन है, वही आपका बेडरूम है, वही आपका स्टडी रूम है, वही आपका लिविंग रूम है। 10 साल पहले दिल्ली में रहता था, आई यूज्ड टू पे 15,000 बक्स, मेरे पास फुली एयर कंडीशन घर था। किधर? कुछ नहीं, आज भी सही सामान environment खाली रहता है, सामान आपने लगाना है। ओके, फुली एयर कंडीशन, फुली फर्निश्ड घर था मेरे पास। तो अब आप इसमें बता लो, जो फौज में आया है वो देख रहा है कि मैं फौज छोड़ के जाऊंगा तो मुझे कंसेशन मिलेगा कॉलेज फीस में, या अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के लिए तो आई जंप द क्यू, कोई जॉब में आई जंप द क्यू, उसके लिए आया है। इनको बंदे नहीं मिल रहे कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए, जो कंस्क्रिप्शन करने के लिए, जो तकरीबन आई थिंक 2019-20 में, तब तक साल में एक दफा होता था अगस्त सितंबर में, अब 2 दफा कर रहा है, तब भी बंदे नहीं आ रहे, कि उनको डर है कि हमें भेजेंगे, हम मर जाएंगे तो हमारे जो हैं फादर मदर और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको हु विल लुक आफ्टर देम। नहीं, ये तो आप ऑर्गेनाइज्ड फौज की बात कर रहे हो। जिस इलाके में रिप्रोडक्शन रेट कम होता है वहाँ टेररिज्म खत्म हो जाता है भाई। यस, पंजाब देख लो, कश्मीर में वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच पीपल डोंट डिस्कस इज कि नाउ दे आल्सो हैव 1 किड 2 किड्स। जब 8-9 थे ना, और आज भी जो हैं 8-9 वाली फैमिली वहीं से निकल रहे हैं रिक्रूट्स, जो बंदूक उठा के आते हैं मरने के लिए। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। चाइनीज नहीं लड़ने वाले भाई, वो नहीं लड़ते डायरेक्ट। आई मीन मैं तो सर डिस्प्यूट करता हूँ चाइना की पॉपुलेशन को, क्योंकि मेरा एक बड़ा फंडा सा सिंपल है कि भाई 1970 में इनकी 500 मिलियन की पॉपुलेशन थी, ठीक है? 1970 में आफ्टर पूरा कल्चरल रेवोल्यूशन ये वो कर कुरा के जब माओ मरा, इनकी 500 मिलियन थी। अब 500 मिलियन से आप अभी 2026 में बैठे हो, तो हो गए कितने? 56 साल, 60 साल लगा लो जस्ट फॉर हेक ऑफ कैलकुलेशन। 60 साल में 500 मिलियन से ये 1.4 बिलियन कैसे पहुंच सकते हैं? आप बेसिक कैलकुलेशन कर लो, हर आंटी को 4 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, 4 से 6। ऊपर से इनके पास था वन चाइल्ड पॉलिसी। तो उसमें आई विल ओनली करेक्ट यू, वन चाइल्ड पॉलिसी लाए थे, पीपल लुक एट टंग शॉपिंग, ही काफी वो था, ही वाज अ टोटल डिक्टेटर। वन चाइल्ड पॉलिसी उसने 85 ऑनवर्ड्स रिगरसली, अगर लेडी ने सेकंड चाइल्ड निकाल दिया तो उसका यूट्रस काट के निकाल हाँ, देते। तो नाउ हाउ इज इट दैट चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है? तो ये तो पूरा मतलब झूठ का जो माहौल है अभी इनका तो। या उनका जो निकल के आ रहा है बाहर से, इट इज रेंजिंग एनीथिंग फ्रॉम 500 मिलियन, कोई बोलता है तो 800 मिलियन। एक्चुअली ये कोविड के टाइम पे पर्दाफाश हुआ था, बहुत मरे। बिकॉज मरे भी बहुत। ऊपर से इसने ऑर्डर पास किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इनोकुलेशन होगी, और डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 2 इनको वैक्सीन दी गई। तो वहाँ अब ये तो नहीं है ना हमारी तरह की कोई नाली में फेंक देगा, हमारे तो यहाँ लोगों ने नाली में फेंके। तो वहाँ ये प्रॉब्लम होगी कि डिस्ट्रिक्ट की जितनी पॉपुलेशन दिखाई गई थी, जब उतनी वैक्सीन्स आई तो वो लगाने वाले बंदे थे ही नहीं, सबको लग गई।
तो तब ये हो गया था कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बंदा अपने रिलेटिव को मिलने आया दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको पकड़ के लगा देते जैसे संजय गांधी वाला केस है। तो तब ये पहली इंडिकेशन आई थी कि भैया 1.4 नहीं है, उस टाइम बहुत कह रहे थे कम 1.2 में भी 1, पर अब तो लोग 500 मिलियन अब विच इज आई थिंक विच लोअर इज है, बट बहुत लो है, 800 अबाउट 800 800 900 मिलियन मिलियन इज अ इज पॉसिबिलिटी। अ पॉसिबिलिटी। वो भी मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, probably I'll do that and we can have a तो नहीं, सिंगल वन जेंडर ऑफ वाला ना द एक फेज थी, इट इज नॉट बीन थ्रू 50 इयर्स। सर आप जो मर्जी कर लो, 5 बच्चे चाहिए होते वन हैं ऑफ द आपको। अदर इंडिकेटर्स इज ना, बंदे नहीं मिल रहे ना आपको, तभी आप ट्वाइस अ ईयर कर रहे हो तब भी बंदे नहीं मिल सर रहे हैं 5 आपको बच्चे चाहिए कंस्क्रिप्ट के लिए। आपको, 5 बच्चे पर वुमन इज नॉट पॉसिबल। यार हर देश में जो मर्जी कर लो यार, इनकी तो women are also working, कहाँ से The लाओगे? only country which had done this to some success was after the Second World War. Soviet Union had said खुल के करो, and there was awards given, वो तो अभी भी है, अभी mother भी of है। Russia. नहीं, रशिया अभी में अभी अब उतना नहीं हो रहा नहीं ना, नहीं नहीं पुतिन हैज relaunched सर। वो रीलॉन्च So किया इज है। प्लान टू गो देयर सर, अच्छा इसलिए पुतिन ये has मीटिंग कर रहे हैं। relaunched, but the issue is at that time, तब वो जुनून था कम्युनिज्म का सबके सर में, एंड बढ़ चढ़ के मिनिमम 5-6 बच्चे तो हर लेडी के होते थे, जिनके 8-10 हो जाते थे तो उनको मदर ऑफ रशिया का अवार्ड मिलता था। अब पढ़ लिख गए हैं, अब वो डर रहा है, अब वो बोल रहा है औरतों को कि यार कर लो, नहीं कर रहे ना। वहां पे व्हेन यू आर लुक्ड आफ्टर वोम टू टोम, आप मेरे को बोलो 25 बच्चे पैदा कर लो, मैं 25 बच्चे पैदा कर लूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जब व्हेन ही हैज टू स्पेंड मनी फ्रॉम हिज पॉकेट, आप करके दिखा दो। सर अब मेरे को इस लास्ट सेक्शन में बात करनी है जिहादियों के बारे में, ठीक है? बड़े इंटरेस्टिंग सी कहानी चल रही है व्हेन यू लुक एट दीस जिहादीज। अभी सीरिया में एक वो इकट्ठे कर रहे हैं, ईरान को ब्रीच करेंगे, पाकिस्तान को बना रखा है भाई जिहाद जिहाद सेंट्रल। आई मीन पाकिस्तानीज आर देयर एवरी, इट्स शॉकिंग दैट ताजिक और पाकिस्तानी हर जगह। हर जगह है। इट्स शॉकिंग टू सी जिस तरह से पाकिस्तानी, आई मीन व्हेन आई सॉ द सिडनी अटैक, एवरीबॉडी सेड ओ इंडिया का इंडिया का इंडिया का है, बट यार यू सी उसकी इंटरेक्शंस किसके साथ थी? सारे पाकिस्तानी। व्हेन यू लुक एट दिस जिहादी दिस थिंग, और अमेरिका जिस तरह से ये जिहादियों को आगे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कितना टाइम ये खेल पाएगा व्हेन बिफोर इट हिट्स देम बैक सर? देखो जिहादियों का जो इस फंडामेंटलिस्ट जो इस्लामिस्ट हैं उनका यूज़ ये आज से नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 से इनका कोल्ड वॉर में करते रहे हैं। जैसे मैं बार बार मेंशन करता हूँ कि माउंट बैटन को भी चर्चिल ने कहा था भारत आते हुए, मुस्लिम का ध्यान रखना, दे आर आर्स, बिकॉज उनके थ्रू उनको वेस्ट एशिया तेल हर चीज़ चाहिए था ना, यूज़ किया। और एक ही कम्युनिटी है जो एक नारा मारने पे रोड पे आ जाती है पत्थरबाजी करने, बाकी कोई नहीं आता। तो उनके टूल्स हैं। दोनों लोग कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम्स को मार रहे हैं, मरवा कौन रहा है वो देखो ना, कोई मरवा रहा है तभी तो मुस्लिम मुस्लिम को मार रहा है। तो ये जो टूल है ना, ये जैसे क्लिंटन का भी फेमस है कि सांप पालोगे अंदर आएंगे। ठीक है, अभी अगर ये सीरिया में इकट्ठे करता है, जिसके हम उसमें बात भी कर चुके हैं, अगर हाइपोथेटिकली अगर सीरिया से 1 लाख आ जाते हैं, जैसे BLA वाले तो कुर्द सारे आ जाते हैं, अपने एजर भी आ जाते हैं, तो ईरान के तो ईरान डिसेंटेड, बिकॉज इनकी आपस में आइडियोलॉजी कन्वर्ज नहीं करती। जिहादी कुछ कह रहे हैं, BLA वाले कुछ मांग रहे हैं, एजर का कुछ है, अरब्स का कुछ है, पर्शियन का अपना। तो जो ईरान में आग लगेगी उसके बाद क्या, वो सेक सबसे पहले इनकी जो फेवरेट स्टेट है हीरा मंडी, पहले वो जलेगी, ऑटो मंडी भी साथ में। वो भी फिर जलेगी ना। तो आप अपने घर से दूर सांप पाल के बैठे हो, बड़े खुश हो, लेकिन वो आपके जो उस एरिया में इंटरेस्ट है, जो आपके दोस्त हैं, उनको काट जाएंगे। आप इस 1 लाख की जिहादी फोर्स, मैं अगर ईरानी हूँ, मैं तो कहूँ मरते मरते साले इनके ऊपर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर मारो, दुनिया का भला कर जाओ, और हम तो भारत रत्न दे दो उसको जिसने 1 लाख जिहादी मार दिए, अगर इकट्ठे आ रहे हैं सारे के सारे। बट चलो वो हाइपोथेटिकल हो जाता है। बट अगर ऐसा हो गया आदि, तो अमेरिका के अपने इंटरेस्ट फिर इस एरिया में ना कोई आएगा। यहाँ तो फिर एक अलग ही, वो विल गो बैक टू दैट एज ऑफ 6th सेंचुरी, यहाँ पे सब एक दूसरे को मारने में लग जाएंगे। वो उसमें हीरा मंडी भी चिप जाएगी साथ में। तो इसे जिहादियों के साथ आप स्टेट पॉलिसी करके ना, कोई भी देश बचा नहीं है। फॉलो अप सर, बिकॉज देखिए इन लोगों ने पहले जहां पर क्रिएट करा, अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्रिएट करा, वो चीज ने अफगानिस्तान पाकिस्तान को खाया अच्छे से। सीरिया इराक में क्रिएट करा, वो चीज ने सीरिया इराक को खाया। टर्की अभी ये फिर से सीरिया में क्रिएट कर रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ ये टर्की को खाएगा। एंड एक आपका मेरा कंटेंशन बहुत टाइम से रहा है, एंड बाय द वे नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट ओपनली, अगर आप वेस्टर्न एनालिस्ट को सुनो और ये सब चीज, कि टर्की इज नेक्स्ट। नेक्स्ट, नो डाउट, टर्की इज नेक्स्ट। See, बिकॉज आज जिहाद का जो फाउंटेन हेड है ना, जैसे हम यहाँ बोलते हैं पाकिस्तान है,
अगर आप वेस्ट एशिया में देखो तो कौन है जो जिहादियों को प्रॉप कर रहा है? तो जिसने किया, अब देखो इजराइल और टर्की ने मिलकर एचटीएस को सपोर्ट किया, सीरिया में घुसे, आज इजराइल और टर्की की आपस में शुरू होगी। और जो टर्की की अपनी एक सॉफ्ट वैली है ना बगल में, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जब ग्रीस वो है, कुर्दिस्तान है, साइप्रस साइप्रस है। है, तो वल्नरेबिलिटी है भाई। और ये जो टर्की को भी अमेरिका बर्दाश्त कर रहा है, बिकॉज सी टर्की मुंह भी खोलता है, नेटो में एक ही बंदा है जो मुंह खोलता है अमेरिका के खिलाफ। टर्की में न्यूक्लियर जो इन्वेस्टमेंट है वो रशिया और चाइना की हो रही है। हम्म, रशिया की सारी मैन पावर तजिकिस्तान से वाया टर्की जाती है, बिकॉज उनको सस्ता पड़ता है। उनका एग्रीमेंट है टर्की और रशिया का, कि टर्की से मैन पावर जो आएगी वो उसके वीज़ा ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो अगर एक ताजिक को उठ के रशिया जाना डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के और वीज़ा लेना उसको महंगा पड़ता है, वो चाहता है ताजिकिस्तान, वहाँ से टप्पा लगवा के ही गोज़ he टू goes to Turkey and then सॉरी टर्की है, ताजिक है, एंड देन गोज़ टू रशिया। तो आपकी जब आपने ऐसा खोल रखे हैं ना अपने द्वार सबके लिए, तो आपकी वल्नरेबिलिटी बन जाती है। और जैसे चेंज हो रहा है, चाहे आप उसको जिहादियों के से देखो या अमेरिका की यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी देखो, एक टाइम आएगा और अगर ये घपला ये स्यापा पड़ गया अमेरिका इधर वेस्ट एशिया में ईरान के साथ, तो फिर बड़ा पूरा नष्ट होता हुआ नजर आएगा हमें। इफ़ यू यूजिंग जिहादीज टू सॉर्ट आउट ईरान, jihadi will sort out complete West Asia, including Turkey. This will happen. what's your सी thoughts, sir? सी दो चीज बताऊंगा मैं। आप कोई भी वेस्टर्न एनालिस्ट की किताब पढ़ लो, उसमें पूछ लो विच इज द biggest catastrophe that has struck them. The Christendom looks at the fall of Constantinople as the biggest catastrophe. Now you read post Second World War any of the Muslim or Arabic strategist. Fall of the Ottoman. No. Fall of Jerusalem. Okay. Why do you think कि जब Hmm. ये सब हो रहा है Jews के against? Okay, Gaddafi was the only person who raised his voice and said that Jews have attacked nobody, we have attacked everybody, and you are trying to blame the Jews. उन्होंने किस पे हमला किया है? चुपचाप से अपने जगह आके बैठे हैं। Arabs ने ही ये स्यापा किया हुआ है, right? And he is right. जब आग लगती है ना और उस पे बाहर से तेल डालने वाले होते हैं, कहाँ कहाँ फैलेगा, हवा जिस दिशा चलेगी वो सब तरफ फैलेगा। आप रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो इस आग को। इसी का मैंने बोला था कि जो रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ मिडल ईस्ट मुझे 2004 में दुशानबे में अमेरिकन एम्बेसी का डीए ने दिया था, डिस्कस किया था उनके शासडी अफेयर्स से, क्योंकि एम्बेसडर बिटवीन एम्बेसडर्स 98 का पब्लिश्ड है। आज तो खुल के पैक्स डेथ ऑफ पैक्स अमेरिकाना करके लफ्ज इस्तेमाल करने लगे हैं वेस्ट। उसी का ये था, पब्लिश हुआ था 2006 में। तब भी मैंने इनको बोला था आप जो करने जा रहे हो, देवर इस्लामिस्ट बोल नहीं रहे थे, बूट्स उनका नहीं होगा, ये आपस में लड़ेंगे। which I said there is a lot of blood which will flow and in many areas, कि बहुत खून बहा है कई लोगों का, जिसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये बॉर्डर बना है। द ब्लंट आंसर वाज दे आर रेडी फॉर इट, That's how it is. बट विल द ब्लो कैन द ब्लो बैक गो बैक टू देयर एरिया? ऑफ कोर्स It will, sir. Ultimately, it will. इतने सारे लोग आए हैं उनके अंदर भी। और आप देख लो लेटेस्ट स्पेन 2 lakhs 5 lakhs ले ले, 5 lakhs रेगुलराइज कर रहे हैं। मैं बोला भैया ये और वो सारे जितने खड़े हैं आप देख लो, उसमें एक भी औरत है, एक भी लड़की है, सारे यंग मेल्स। देखो इनके तो पलट के रख देंगे सर, दे विल बी चर्न्ड फ्रॉम इनसाइड। वो लग रहा है इट्स मैटर ऑफ मे बी तो कपल ऑफ डिकेड्स। मेरा एक थ्योरी है सर कि जब रशिया के साथ लड़ना था, ठीक है, अमेरिका को यूरोप चाहिए था, ठीक है, जो डीप स्टेट था उसको यूरोप चाहिए था, सेंट्रल यूरोप, द प्लेन्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, जहां पर टैंक असॉल्ट्स होंगे, ये होगा वो होगा। अब चाइना से लड़ना है तो इनको मिडल ईस्ट चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मिडल ईस्ट का कचरा है, अगर आप देखो, उसको उठा के यूरोप में फेंका जा रहा है, और यूरोप के जितना पैसा पूसा है, जो भी सेटअप है, उसको जरा यहाँ पर मिडल ईस्ट में लाया जा रहा है, और उसको रीसेट वीसेट करके दोबारा। क्योंकि अगर आप देखोगे सर, पिछली बारी भी जब ये चीजें हुई थी, जो कोल्ड वॉर हुई थी, उसके अंदर इन लोगों ने मिडल ईस्ट को
मतलब यूरोप को पूरा रीसेट किया था इन द वे दैट दे वांटेड। जर्मनी को काट दिया, ये कर दिया, तू ये ले ले, तू वो ले ले। जर्मनी का लिटरली बॉर्डर शिफ्टेड लाइक दिस, देन इट शिफ्टेड दिस वर्ड। पोलैंड का बॉर्डर इधर हो गया। पोलिश लिथुएनियन एम्पायर जो था 400 साल चला, इट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसको तो कोई बात ही नहीं करता आजकल। तो दे रीसेट यूरोप इनके अपनी इमेज में। यू थिंक ये दोबारा से जो मैं बोल रहा हूँ ये ट्रांसफर होगा? देखो, आप जो रशियन को हराने में भी कौन था, टूल्स कौन थे? रशिया यूएसएसआर टूटता नजर आया, लेकिन उसकी एक्चुअली फंसा कहाँ वो? अफगानिस्तान के अंदर। रशियन जो स्ट्रेच हुआ और जो उनकी इकोनॉमी टूटी, उसमें अफगानिस्तान में उनका फंसना बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और वहाँ टूल्स कौन यूज हुआ? और वही वो कौन से टूल्स है जिन्होंने डब्ल्यूटीसी पे अटैक किया? वही थे ना। उसामा बिन लादेन लड़ रहा था ना मुजाहिद बन के, बाद में उसने चेपा ना उसको वहाँ पे। तो वट एवर देयर प्लान इज, लाइक सर इज सेइंग, प्लान्स अगर वो रूथलेस तो हैं ही अमेरिकन्स, अगर उनका प्लान है रीड्रॉ करने का वो करेंगे। उनको परवाह ही नहीं है कितने लोग मरते हैं यार। बट अगर ये सोचें कि हम इनको मरवा के अपना काम करवा लेंगे और हमें सेक नहीं लगेगा, आई डोंट एग्री विद दैट। सेक विल कम इनटू देयर ओन लैंड। देखो वेनेजुएला के साथ इन्होंने पहली बार अमेरिका ने डाइवर्शन की है कि अपने घर के बगल में आग लगाने की कोशिश। हम वहाँ पे हिजबुल्ला बैठा हुआ है तो गया, और अब लगता है चाइना ने मार खा ली, चाइना चुप करके बैठ जाएगा। और अमेरिकन अंदर सर तो जाते रहते हैं सर, उनका तो ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम हमारी तरह है ही नहीं कुछ नहीं। कि हमारे यहाँ कहीं भी पंजाब में जाओ, जहाँ डिस्टर्ब है, आपको जगह जगह बैरियर दिखता है, पुलिस दिखती है, गन्स दिखती हैं, वट एवर वी हैव ए सेटअप बिकॉज हम यूज टू नहीं, दिस। वहाँ गन्स बहुत दिखती हाँ, है। वहाँ प्राइवेट गन्स है। तो भाई गन्स साहब, वैसे ही दिखती है। इस दे विल डू व्हाट दे, उसको आप रोक नहीं सकते बिकॉज वो रूथलेस है। इलाके लेकिन ऐसे डैमेज, हैं, वॉशिंगटन डीसी में भी, लाइक माय डॉटर स्टेज इन द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज सपोज्ड टू बी क्लोज टू हाई-फाई डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे भी जब हम रात को निकल के जाते हैं, कई दफ़ा गया हूँ मैं अपने दामाद के साथ, वो कहता है, "सर, पुलिस हैव सेड नॉट टू गो अलोंग दिस रूट एट नाइट।" पुलिस ने बोला है, पुलिस भी डरती है वहाँ पे, नहीं कहता जाते। पुलिस भी नहीं होगा। देयर वाज़ वन रूट व्हिच ही शोड मी। साला देयर हम इज़ अ अपने देश को गालियां देते रहते हैं ऐसे। नहीं, one route which he showed me, there was a huge police station there. I said, "Damn, there is a police station there." कहता नो, हमें आता रहता है अपडेट व्हाट्सएप में कि यहाँ से मत निकलना, कि बहुत ड्रग एडिक्ट्स और ये और मगिंग, पुलिस स्टेशन के सामने मगिंग। नहीं वो तो सर, तो इट इज वेरी क्लियर, वो भी हफ्ता लेते हैं। हाँ वो भी टॉम क्रूज ने अभी अपना लंदन वाला अपार्टमेंट छोड़ दिया, रोलेक्स का शोरूम कैसे दिन दिहाड़े लूटा 1 बजे। यस, न्यूयॉर्क वाला, नहीं, लंदन में। लंदन। लंदन का न्यूयॉर्क हाँ, है वो। रोलेक्स वाला जो है वो लंदन का है। तो इज हैपनिंग एवरीवेयर। जो जिसकी मैं ऑडियो आपको शेयर करता हूँ, जो अमेरिका से बात करता है पाकिस्तानी, तो व्हाट इज टेल अस, मार्केट्स बंद हैं, पूरे पूरे इलाके में फुटपाथ पे लोग पड़े हुए हैं, एंड यू गो एंड यू गेट मग्ड सीधा, और लाइक किसी से पुलिस भी नहीं जाती। एंड बाय तो द वे, जो ये इस फुटपाथ पे सब पड़े हुए हैं ना, उनका ड्रेन का कवर निकाल के, देयर इज ओपन डेफिकेशन इन द ड्रेन्स, हमें बोलते हैं। देयर आर सर्टेन एरियाज इन न्यूयॉर्क, you can't walk through that, the stink. And what do the locals tell me when I ask them, what is this? They say, no, this is nothing, this is chota sa. Go to Los Angeles and California, you will see worse. San Francisco, you will see worse. बर्बाद कर दिया है। लास्ट में मैं से पूछूंगा, अभी ये जो बर्बाद, तो आई मीन अजीब ही है, ये तो दुनिया ही अजीब हो रखी है एकदम से। मैंने इंडिया के बारे में बात नहीं करी सर, बिकॉज वी नॉर्मली डू कीप टॉकिंग, आई वांट टू कीप दिस डिस्कशन आउटसाइड इंडिया। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे 3-4 जो स्टेबिलिटी वाले कंट्रीज निकलेंगे सर, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों से फॉर क्लोजिंग कमेंट ऑन दिस। रशिया, इंडिया, मिडल ईस्ट में कुछ देश हैं जो थोड़े बहुत स्टेबल निकलेंगे बाहर। ऑस्ट्रेलिया बच जाएगा, बाकी तो मेरे को कोई दिखता नहीं है बचता हुआ। एंड मैं इंडिया बोल रहा हूँ, लॉट ऑफ ऑडियंस में से इंडिया नहीं बचेगा, हमारे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, भैया ना कुछ नहीं होगा हमको। वी विल हैव इश्यूज बट आई डोंट थिंक वी विल बी एज बैड एज व्हाट दीस गाइस आर। व्हाट डू यू थिंक सर? बिल्कुल सही। मेरे को तो वेस्ट एशिया, आप जो बोल रहे हो उसमें वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाँ, नहीं बचेगा वहाँ कोई वो यार। बचेगा नहीं बचेगा, देखो जब खून की दरिया बहती है ना, फिर मोबोक्रेसी हो जाता है, फिर कोई नहीं देखता सही क्या गलत क्या। ये कोशिश है रीड्रॉ करने के लिए। उस वक्त मैंने बोला भी था उनको, यार खून की दरिया बहेंगी, आप कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो आप सक्सेस हो जाओगे, हो नहीं पाएगा जब ये फैल जाएंगे इस तरह से और सारा कुछ होगा। एंड दे विल बी, आई सेड एग्जैक्टली लाइक व्हाट हैपेंड इन अपना अफगानिस्तान, वॉरलॉर्डिज्म हो जाएगा। जो पुराने अपने, व्हाई वाज द रूट टू इंडिया
Why did it become desperate for them to get a route to India? पहले वो मंगोल्स थे ना, दे वो स्टेबिलिटी, तो आपके कैरावन्स निकल जाते थे, एक आधा कोई होर्ड होता था जिसको आप प्रोटेक्शन मनी दे देते, आपके कैरावन्स निकल के चले जाते थे। जब वो टूटा, द मंगोल्स का ग्रिप टूटा, They had to come from the outside then. नहीं, तो फिर दे बिकेम मल्टीपल प्लेयर्स आउट देयर, ट्राइब्स जिसको पैसे आपको देने थे, तो थिंग्स बिकेम वेरी कॉस्टली। दैट वाज द बैकग्राउंड कि भाई सी रूट को खोजो। दैट्स हाउ अमेरिका गॉट फाउंड, अदरवाइज वो तो पता भी नहीं होता, The वो तो new सोच world, रहे थे वहां चले गए थे। एंड वास्को डे गामा's लैंडिंग वाज द लैंडमार्क कि चलो अब तो शिप के इससे आ जाएगा, उनको हमने हफ्ता देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। That was the reason, and that is exactly the same thing that will happen in West Asia. You think there will be someone powerful, they'll be dispersed, yeah. All over the countryside they'll be dispersed. उनके अपने इतने differences हैं बीच में सर। ये What do you? बीच sorry. में डेजर्ट्स इतने हैं ना, हाँ। तो एक फ्लैंक, ऊपर फ्लैंक, नीचे फ्लैंक, बाएं फ्लैंक, दाएं फ्लैंक, बीच के डेजर्ट में कौन रहने वाला है? जहां जहां ओएसिस होंगे, ग्रुप ऑफ ओएसिस, वहां पे अपना एक गुंडा नंबर 1 आ जाएगा। नदियों के आसपास जो 2-3 नदियां हैं उनके पास Yes. पूरे वेस्ट एशिया के अंदर। So उसके अंदर। that is why I don't see, अगर ये if they are successful, the Americans, in doing what they are trying to do, I don't see a stable West Asia. Then again they'll go back to the old things. Or as it is, you're going green, people will become more green. And the reason what he is doing to Central Asia is getting into Xinjiang and create problems for China. वो तो सर मैं बोल ही जा रहा हूँ, चाइना 2 जगह से ब्रीच होगा, एक है सिंगचांग से और एक नीचे यूनान से। ये जिहादी यहाँ पर ये बांग्लादेश के आसपास इकट्ठे कर रहे हैं, वी आर अ साइड शो। हमारे पे इतना नहीं है। नॉर्थ म्यांमार के अंदर से और नॉर्थ म्यांमार, थाईलैंड एंड नॉर्दर्न इनटू थाईलैंड इज पूरा पाकिस्तानी। नॉर्दर्न थाईलैंड में वैसे ही बैठे हैं पाकिस्तानी सर। वन सो पीसफुल, बेस्ट पार्ट वही था थाईलैंड का। आज आप जा नहीं सकते सर, जो आपने कहा ना। सॉरी सर, आप नहीं भरे पड़े हैं। सो सारा वो हो जाएगा, तो एक फ्लैंक पे रशिया होगा, एक हम होंगे। अब देन यू गॉट टू सी यूरोपिस्तान के साथ कैसे डील करना है, तब तक यूरोपिस्तान हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टू अ सर्टेन एक्सटेंट श्रीलंका विल आल्सो बी क्वाइट। पता चले पूरा पाकिस्तान शिफ्ट हो गया यूरोप में, हम बोल रहे हैं यार ये क्या हुआ? वो पानी नहीं होगा ना, जाएंगे तो जाएंगे ही वो जाएंगे ही वो। नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मोदी जी पानी बांग्लादेशी भी चले जाएंगे। नहीं सर, मजाक किसका बनाएंगे हम? बांग्लादेशी भी आप देखो घुस के निकल जाएंगे, यूनान शुनान की अपन वहां चलते हैं। मैं सर बता रहा हूँ, दिस चाइना, आई हैव बीन सेइंग दिस, मैंने सर इसके वी काइंड ऑफ वॉर गेम दिस अ व्हाइल अगो। चाइना विल बी ब्रीच्ड फ्रॉम द साउथ, क्योंकि यूनान इज यूनान, आई मीन मेरे को बुरा मत मानिएगा कोई बिहार एंड ऑल दैट, बट जो एक बिहार की पोजीशन होती थी ना कि अंडर डेवलप्ड है, ये है वो है, यूनान इज दैट ऑफ चाइना। Let me be to underline what you say. When the Mongols tried to invade China, okay, initially, north से आए, west से आए, they were not very successful. From where did Kublai Khan come and finally attack? He first captured Yunnan, and then तीन तरफ से, and the main thrust went from Yunnan. Yep. And that is where the Muslims were also there. I think if I remember correctly, May Muslims. सर ये जो अमेरिका का ये जो ओपियम वॉर्स होती थी, ओपियम कहाँ से जाती थी? साउथ से। ये नॉर्थ ईस्ट, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर ये उगाते थे इधर पे म्यांमार में, और यहाँ से अंदर डालते थे चाइना के अंदर। दिस इज द ट्रेडिशनल रूट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ चाइना। ये तो मतलब एक बार ही नहीं, कोई 17 बार ही चाइना को इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ऐसे लोग। सर क्लोजिंग देखो, ये जो आप कह रहे हो ना, हर देश की जितना मर्जी बड़ा हो जाए, एक उसकी अंडरबेली रहती है। सदर्न चाइना उसकी सॉफ्ट अंडरबेली है। वेयर आई क्लोज नाउ इज कि कल रात को आपने बात की भविष्य मलिका की 13 देशों की, तो मैं सोच रहा था एक्चुअली, मैं तो भविष्य मलिका पढ़ी नहीं, बट एक्चुअली इट में सो हैपन, अगर ईरान टूट जाता है आज बिकॉज ऑफ जिहादीज कमिंग इन, यू विल एक्चुअली हैव 13 नेशनलिटीज कमिंग ऑन टू आवर डोर्स थ्रू पाकिस्तान। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आज नेशनलिटीज क्या है पाकिस्तान इनकी जिहादियों की? यूके, फ्रांस, नहीं हंसने वाली क्या बात है? जर्मनी, पूरा सेंट्रल एशियन रीजन, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, मिला लो। और बच्चे कुछ सिंकियांग से भी आ गए, अगर वो उनको उधर से गुस्से उनको लेके आ गए, तो देयर
दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि भाई अफगानों को बचाओ और ईरान को भी There वी the शुड बी stability. या तो यस व्हाट्स आई एग्री विद सर जो सर कह रहे हैं कि अगर आप वो करने पे आ गए वो करेंगे उसके बाद में खून कितना बहेगा एंड इट विल बी अनकंट्रोलेबल और हमारी अच्छी यही है कि हम इससे दूर रहें दूर से देखें आग हमारे दरवाजे पे पहुंचेगी एट सम पॉइंट बट आई थिंक बाय दैट टाइम कैपेसिटी बिल्डिंग सरकार इज डूइंग इज व्हाट नीड्स टू बी डन I mean, these are very funny circumstances, and इसके ऊपर, of course, we will need to keep debating. But today we will just end this right here, sir. Always a pleasure, and Thank of you. course, Colonel Raina, always a pleasure, guys. If you want to see more of this, ठीक है, there are two that we have recorded. एक ये है, एक military के ऊपर हमने करा है. Please watch both of the shows. It's very important क्योंकि आपको notifications पहुंचते नहीं है. YouTube को मेरे से कोई personal issue है, पता नहीं क्या है. Please check our channels, check our description for कौन कौन से channels में आपको चीज़ें मिलती हैं, links मिलते हैं. Check out there, and of course don't forget to support the channel. All of the details are there in the description, so please follow that. Once again, sir, thank you so much. Always a pleasure. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat. जय भारत।